ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी को खुश करना है ना, तो उसे कीजिए जो संसार का रचयिता है। संसार के प्राणियों को खुश करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई चूक तो हो ही जाएगी। यदि खुशी करना है तो आइए उसको करते हैं ना जिससे हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि एक वही हमारे जीवन का आधार है जो कि सत्य है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। क्योंकि हम जब भी रोते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, जब दुनिया से हार जाते हैं, तो वापस लौट कर हम जाते हैं उसी के पास है कि भगवान तुमने क्या किया, बाबा ऐसा क्यों किया, है ना। चोट लगती है हमें दुनिया की वजह से, लेकिन हम किसके पास जाते हैं? बाबा के पास। बाबा उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बाबा ऐसा क्यों हुआ बाबा। कोई भी बात हो, बात छोटी हो बड़ी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें किसकी याद आती है, इससे फ़र्क पड़ता है ना। हमें याद आती है बाबा, बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि बाबा ने ही तो हमारी ज़िंदगी का सब कुछ संभाल रखा है। अगर बाबा ने ही छोड़ दिया तो फिर तो हमारी नैया डामाडोल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जिसके पास जाना ही है, रोते जाना है, तो क्यों ना उसके पास रहें ही हम, तो मुस्कुराते रहेंगे, ना किसी के और के पास जाएंगे और ना कभी दुख होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से बात ही नहीं करनी है। कहने का मेरा जो मतलब है, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, वो ये है कि आप बात सबसे कीजिए, रिश्ता सबसे रखिए, लेकिन एक चीज़ जो नहीं रखनी है वो है उम्मीद। क्योंकि उम्मीद रखोगे, कोई नहीं उस पर सही करेगा, उतरेगा, हमको दुख होगा कि अरे हम तो इससे इतनी उम्मीद लगा कर बैठे थे, हमें तो लगता था कि ये व्यक्ति इतना अच्छा है, पर इसने तो हमारे सारे सपने ही पानी फेर दिया, जो जो सोचा था वो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। होता है ना। अब देखो, सबको सही मिल जाए ये अच्छी इतनी किस्मत सबकी नहीं होती, है ना। क्योंकि आजकल कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें सिर्फ मतलब से चल रही हैं। सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं मतलब से ही है। अगर तो आपकी तरफ से किसी को कुछ मिल रहा है तो वो इंसान आपके पास रहेगा, अगर आपकी तरफ से उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो आपको दिखेगा तक नहीं, है ना। पहचानेगा ही नहीं, अरे तुम कौन हो। और कुछ क्या है, उन्हें आप कुछ दो नहीं दो, आप उनसे बात करो नहीं करो, वो फिर भी वैसे ही रहते हैं जैसे उनका व्यवहार है। तो वो चीज़ें जो हैं वो सच्ची हैं और वो सबको नहीं मिलती, और जिसको मिलती हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि उम्मीदें अगर लगानी है तो भगवान से लगाइए, बातें आप सबसे कीजिए, सबसे उठिए बैठिए सबके साथ, लेकिन विश्वास सिर्फ सच्चे परमात्मा पर, सिर्फ उस साईनाथ पर, या फिर जिनको भी आप मानते हैं उन पर करिए। क्योंकि यही भगवान ही हमारी लास्ट उम्मीद होते हैं जब हम उनके पास जाते हैं, है ना। इसीलिए कभी भी हम लोग कई बार क्या होता है, गुस्से में भगवान को भी बहुत कुछ बोल देते हैं, और ये भगवान ने ये किया, अरे हटाओ भगवान को, है ना। तो वो क्यों हटाओ भाई, रहना उसी के पास है, लास्ट में भी उसी के पास जाना है। इसलिए कभी भी आपको क्रोध आए तो अपनी वाणी को सबसे पहले संभाल कर रखिए, क्योंकि यही सारा काम खराब करती है ना। तो ये पता नहीं, मैं आपको ही नहीं, मैं खुद को भी समझा रही हूँ कि हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए, यही सत्य है और ये होना ही चाहिए। आज की प्रार्थना में हम यही सीख लेते हैं कि हमें जो चीज़ें, जो उम्मीदें, जो रखना है वो बाबा से रखना है, किसी थर्ड पर्सन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ज़िंदगी में अगर हमारे से कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो एक हमारे माता पिता और दूसरा हमारा साईनाथ। उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं, प्यार करेंगे सब लोग, लेकिन इनसे ज़्यादा प्यार आपको और मुझे कोई नहीं कर सकता, है ना। तो चलिए अब प्रार्थना शुरू करते हैं। तो बाबा बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना कुछ समझाने के लिए। आप ज़ुबान मेरी है, लफ्ज़ मेरे हैं, पर शिक्षा तो आपकी है साईनाथ, आपसे ही सीखा है, और ये पूरे परिवार के साथ शेयर करते हैं आपकी बदौलत। जो कुछ भी है आपकी बदौलत बाबा, मेरे पास खुद का ही कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, सब कुछ आपकी बदौलत है, और इस सब चीज़ को हमेशा संभाल कर रखिएगा बाबा। आपकी दी चीज़ हम थैंक यू सो मच बाबा। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं बाबा को बोलते बोलते। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली समझती है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रार्थना की तरफ, ठीक है।
आप भी अपने बाबा से बातें किया कीजिए, क्योंकि जो भगवान से बात ही नहीं करेगा उसे पता कैसे चलेगा कि भगवान आखिर है क्या चीज़। जब आप बात करोगे ना तो आपको पता लगेगा, हाँ अरे ये तो सुनता है। और जो बात ही नहीं करेगा वो तो क्या कर ले, ये ढोंग कर रहे हैं लोग। ढोंग नहीं कर रहे हैं, हमें फील होता है। बताइए उन लोगों को जो आपको कहते हैं कि अरे बाबा में कुछ नहीं है, ठीक है, या तो उनसे बात ही मत कीजिए, क्योंकि किसी को जिसको समझ में नहीं आने वाला उसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बात कीजिए भगवान से, फिर मालूम पड़ेगा कि आखिर भगवान है क्या, ठीक है। क्योंकि ये भगवान, आप किसी इंसान को ले लो, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे आप उसके बारे में इतना जज कर लोगे, अरे ये तो घमंडी है, ये तो ऐसा है। भले वो 2-4 बातें कम करता हो, अपने मतलब से मतलब रखता है, उसका नहीं मन करता किसी से बात करने का, हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो घमंडी है, अरे उसके तो इतना ज़्यादा गुरूर है। गुरूर नहीं है, वो कम बोलता है, उसको बोलने की आदत नहीं है। कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं। अब किसी के कम बोलने से उसको घमंडी कह देना, ये तो उचित नहीं है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए किसी को भी आज़माना है, उसको परखना है, तो उससे बात करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात करते 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 ही आपको उससे प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो फिर जब आपको उससे होगा तो उसको भी तो आपसे होगा। जब आप उससे डेली बात करोगे वो कहेगा, अरे ये तो सच्चा इंसान है, तो मेरे पास डेली आता है ना। क्योंकि भगवान अपने ही बनाए इंसान को परख लेता है, तो इसलिए खरा उतरने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए अब प्रार्थना करती हूँ। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब हम बढ़ते हैं प्रार्थना की तरफ। तो आज के जो प्रार्थना के नाम है, हम साईं चरणों पर रखते हुए बेफिक्र हो जाते हैं कि अब बाबा को दे दिया, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो नाम है, वो जिंदगियाँ हैं, वो बाबा के बच्चों के नाम हैं, संजय जी, पीयूष जी, प्रियंका जी, विनय कुमार जी, सावित्री मिश्रा जी, बच्चा आलोक, राम आश्रय जी, गंगा राजबंशी जी, अनुराग नेगी जी, मिल्की जी, अमर चेले रूपम दास जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा रहम करना, देवा दया करना, हे देवाधिदेव साईनाथ। बच्चे आलोक का बहुत दिनों से नाम आ रहा है बाबा, क्या है इसको आप देखिए ना बाबा, इस पर कृपा कीजिए, बच्चे पर जो भी है ये, इसकी सेहत अच्छी नहीं है मेरे मालिक, सेहत अच्छी कर दो बाबा जी, रहम कर दो, जो भी कष्ट हैं अब वो ख़त्म कर दो बाबा। और आज इस परिवार में जिनको भी हेल्थ इशू है बाबा, सबकी हेल्थ अच्छी हो जाए, सब पर कृपा करना, सबको निरोग रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबके घर में खुशियाँ रखना, यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है साईनाथ, दया करना। उसके बाद जन्मदिन है आज अनुराग नेगी जी का। अनुराग जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हो, आपकी लंबी आयु मालिक दे, और उतनी ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बरकरार रहें, आपका जीवन हंसते मुस्कुराता रहे, और आप की हर विश पूरी हो, सक्सेस रहें आप अपनी लाइफ में। मिल्की जी का बर्थडे है। मिल्की जी, आपका तो नाम ही बहुत अच्छा है, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, मुस्कुराती रहें, आप खिलखिलाती रहें, आपका लाइफ का हर पल बहुत खूबसूरत हो। मेरी तो साईनाथ से ये प्रार्थना है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, जो चाहती हैं आपको वो मिले, और सदा नेक कार्य करते रहें, साईं आपके साथ है। अमर चेले रूपम दास जी का बर्थडे है। अमर जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, लंबी आयु प्रदान करें, लाइफ में बहुत सक्सेस मिले आपको, जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है बाबा उसे ज़रूर पूरा करें, आप और आपका परिवार सदा खुशियों से भरा रहे, मेरी साईनाथ के चरणों में ये प्रार्थना है। जिनका भी जन्मदिन है उनके लिए भी मेरी यही प्रार्थना है, उनके भंडार हमेशा बाबा खुशियों से भर के रखें। तो चलिए, अब खुशियों से यदि भरना है तो 11 वचन तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए आइए बाबा के वचनों को याद करते हैं, साईं से अरदास करते हैं, किसी की झोली खाली नहीं जाएगी। जो सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करेगा, मेरा साईं बहुत दयालु है, वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, ठीक है। आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, बाबा सबकी लाज रखना, सब पर कृपा करना, सबको खुश रखना, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। हे साईनाथ बाबा, आज की प्रार्थना हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। जिनकी जो भी अर्ज़ी हो उसको स्वीकार करके बाबा रहमत कीजिएगा अपनी। आपकी रहमतों का इंतज़ार रहेगा। दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।